एल्केन का पढ़ा था पहले, अभी एल्कीन का पढ़ेंगे। ईन में क्या होता है, दो आबंध में। एन जब होता है इसका मतलब है कि कार्बन से कार्बन के बीच में एक आबंध है। अगर ईन शब्द आ गया तो इसका मतलब है कार्बन से कार्बन के बीच में द्वि आबंध। और आइन शब्द आ गया, एल्काइन मतलब कि आइन शब्द आ गया, तो इसका मतलब है कार्बन से कार्बन के बीच में तीन आबंध। अगर ये मान लो आपको फॉर्मूला ये लिखा हुआ दे दिया, ये मिक्स करके लिख के दे दिया, ऐसे क्वेश्चन आ गया C2H6 C2H2 C3H8। अब इनमें से पहचानना है किसके बीच में एक आबंध है, किसके बीच में दो आबंध है, किसके बीच में तीन आबंध है। तो हम तीनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो बने बनाए हैं तो इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n बस इतना फॉर्मूला है। ये द्वि आबंध के लिए फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले में जो लिखी हुई चीजें इसके कार्बन संख्या रखने के बाद आपको आंसर वापस मिल जाता है तो इसका मतलब उसके बीच में दो आबंध। अगर इससे भी सेटिस्फाइड ना हो तो आप तीसरे नंबर पे रखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 3 ये सब रखने के बाद ये आंसर मिल जाता है तो हम कहेंगे इसके बीच में त्रि आबंध। फॉर एग्जाम्पल अभी इसको ही करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन की संख्या 4 और कार्बन की संख्या 4 होने पर 3 है मान लीजिए, और हम चेक करते हैं इस वाले को। पहले इस फॉर्मूले में रखूंगी CnH2n +2, तो n की संख्या कितनी है 3, क्योंकि कार्बन की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन को उठाया मैंने, कार्बन की संख्या 3, तो Cn की जगह पर 3 + H2n की जगह पर 3 जमा 2, CnH2 3 6 + 2, तो n की जगह पर यहाँ पर 3 है तो C3H8 सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब ये एल्कीन था। अगर अब इस वाले को चेक करते हैं, क्वेश्चन है C2H2, तीनों में से कौन सा होगा अभी तो मैंने लिख रखा है, अगर आपको पेपर में पहचानना पड़े तो पहला ये फॉर्मूला रहेगा CnH2n +2, तो Cn की संख्या कितनी है यहाँ पर, कितने 2, फिर H2 × 2 + 2, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 2 रख दिया। क्लियर हो रहा है सबको? तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया। C2 रोड मास के अकॉर्डिंग 2 × 2 = 4 + 2 C2 + 6 करके आ गया। तो आंसर क्या इससे मैच हो रहा है? जो क्वेश्चन हमने लिया था नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमको दूसरी इक्वेशन रख के देखनी पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, CnH2n, ये हमें पता है फॉर्मूला, ये कार्बन से कार्बन के बीच में 2 लाइनें होंगी, द्वि आबंध होगा, तो ये फॉर्मूला देखते सेटिस्फाई होता है या नहीं। n की जगह पर क्वेश्चन ये 2 है, C2H2 × n की जगह पर 2, C2 2 × 4 सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। तीसरी कंडीशन रखेंगे CnH2n -2, ये फॉर्मूला होता है कार्बन से कार्बन के बीच में 3 लाइन त्रि आबंध। अब हम देखते हैं n की जगह पर हमारा है 2, C2H n की जगह पर 2 -2, C2 2 × 4 -2, तो C2 4 में से 2 गए तो 2 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है उन कार्बनों के बीच में 3 लाइनें हैं, क्योंकि तीनों में रख के देखा इससे मैच कर, इसका मतलब इसमें था ये। तो अब जब ये मिल गया इसको, इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना बनाने की आवश्यकता, तो मैं इसकी संरचना बनाऊंगी। तो 2 कार्बन है और इसके आसपास 2 हाइड्रोजन, मतलब एक इसके पास और एक इसके पास, 4 बनाते हैं हर एक कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों कार्बन बराबर हो गए। ये इसकी संरचना। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। तो ये टॉपिक हमारा समझाती श्रेणी का पूरा हुआ। अब देखिए इसमें भी समझाती श्रेणी है, सब में 2-2 कार्बन कम होते हैं, एक कार्बन 2-2 हाइड्रोजन। इसमें भी देखेंगे तो एक कार्बन 2-2 हाइड्रोजन का अंतर, यहाँ 1 कार्बन बढ़ रहा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन।
मिलेंगे, क्योंकि कार्बन से कार्बन के बीच में दो लाइनें कहाँ बनाई, हाइड्रोजन में तो दो लाइनें नहीं बन सकती ना, इसलिए मिथीन और मिथाइन नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? तो इस तरीके से आपको करना। देखो यहाँ पर भी एक कार्बन का अंतर है, दो हाइड्रोजन का। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी एक कार्बन का अंतर है, दो हाइड्रोजन का। अगर इसमें देखें तो एक कार्बन का अंतर है, दो हाइड्रोजन, इसलिए इसको समझाते स्टडी में रखना है। तो ये टॉपिक हमारा आज का